नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला बेटा आप लोगों के लिए। पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम हुआ था, प्रीवियस एग्जाम, उसी के क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल जरूर रहेंगे क्वेश्चंस, लेकिन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, अपनी आदतों को चेंज कर सकते हो। एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। देखिएगा बेटा, आप खुद से अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को चेंज नहीं कर सकते, अपने भविष्य के अंदर बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो। और जो मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जो हैबिट्स होंगी वो आपके फ्यूचर को बदल देंगी। तो वो अपनी जो भी हैबिट्स हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। निरंतर रूप से पढ़ते रहिएगा। जहाँ से भी कोई भी मटेरियल मिले उसको उठा लीजिएगा बेटा। जितना ज़्यादा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, आपके सपने साकार होंगे। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज हैंडलिंग ए क्लाइंट विद ए चेस्ट ट्यूब। एक क्लाइंट को चेस्ट ट्यूब लगी हुई है बेटा। सडनली द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इज एक्सीडेंटली डिस्कनेक्टेड। सडनली क्या हो गया, अचानक से जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था वो डिस्कनेक्ट हो गया। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स टू टेक। अगर बात करके चलें तो नर्स का अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट है, सिक्योर ए चेस्ट ट्यूब यूजिंग ए टेप। सिक्योर करना है, प्रॉपर प्लेस के ऊपर करनी है चेस्ट ट्यूब को और एक टेप लगा देनी है। ऑप्शन सेकंड, क्लैंप द चेस्ट ट्यूब इमीडिएटली। फटाफट क्लैंप कर देनी है चेस्ट ट्यूब को। ऑप्शन 3 है, प्लेस द एंड ऑफ ट्यूब इन द कंटेनर ऑफ नॉर्मल सेलाइन। जो एंड ट्यूब का एंड होगा ट्यूब का, उसको एक कंटेनर के अंदर डालना है, और कंटेनर भी कौन सा बेटा, नॉर्मल सेलाइन। ऑप्शन 4 है, अप्लाई एंड ऑकल्सिव ड्रेसिंग एंड नोटिफाई द फिजिशियन। ड्रेसिंग परफॉर्म करनी है और इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, वाटर शील्ड ड्रेनेज सिस्टम, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ये क्या होता है। हेल्प करता है एस्केप करने में, बाहर निकालने में फ्लूइड को, एयर को फ्रॉम द प्लूरल स्पेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान फ्लूइड को और एयर को बाहर निकालने में, ब्लड को बाहर निकालने में सहायता करता है, और साथ के साथ प्रिवेंट करता है बैक फ्लो, रिवर्स फ्लो ऑफ फ्लूइड और एयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन इनहेलेशन। जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, उस टाइम बैकवर्ड फ्लो से रोकता है। इसका उद्देश्य होता है एक तो रीएस्टेब्लिश करना वेंटिलेशन को, पल्मोनरी वेंटिलेशन को रीएस्टेब्लिश करना बेटा, नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करना और रिमूव करना फ्लूइड और एयर को। नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात करें चलो, इसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर चेस्ट कैथेटर का यूज किया जाता है। अडल्ट के अंदर 20 से 40 फ्रेंच का यूज किया जाएगा। चाइल्ड के अंदर 6 से 26 फ्रेंच का यूज किया जाएगा। वाटर सोल्यूबल जाइलोकिन जेली चाहिएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है 3 बोतल चाहिएगी, देसी वाला साला, ड्रेनेज बोतल, वाटर बोतल और सक्शन बोतल, 3 बोतल चाहिएगी। सीक्वेंस होगा, सबसे पहले ड्रेन बोतल आएगी, फिर वाटर बोतल, फिर सक्शन बोतल। नेक्स्ट वन, हमेशा जो बोतल होगी उसको चेस्ट लेवल से बिलो रखना है। ना तो कैथेटर ज़्यादा लंबा लेना, ना ज़्यादा शॉर्ट लेना। अगर लंबा लेंगे तो लूप्स हो जाएंगे, अगर शॉर्ट लेंगे तो बेटा डिसलॉज्ड हो सकता है। नेक्स्ट वन बेटा, मैं बात बता रहा हूँ, अपने को क्या करना है, फाइंडिंग को, नॉर्मल फाइंडिंग एसेस करनी है। सबसे पहले अगर इंटरमिटेंट क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लैक्चुएट हो रहा है, किसके अंदर, ड्रेनेज बोतल के अंदर। किसके अंदर, ड्रेनेज बोतल के अंदर। नॉर्मल फाइंडिंग है, केवल और केवल अपने को डॉक्यूमेंटेशन करना है, इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। नेक्स्ट वन सर, अगर कॉन्टिन्यूस बबलिंग है, कैसी बेटा, कॉन्टिन्यूस बबलिंग प्रेजेंट है। क्या है, कॉन्टिन्यूस बबलिंग प्रेजेंट है, किसके अंदर, वाटर सील बोतल के अंदर, तो ये क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर रैपिड बबलिंग प्रेजेंट है, तब भी क्या है, एबनॉर्मल है। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग प्रेजेंट है वाटर सील बोतल के अंदर, नॉर्मल फाइंडिंग है। कभी भी चेस्ट ट्यूब को क्या नहीं करना है, क्लैंप नहीं करना है, क्योंकि सर क्या हो सकता है, टेंशन निमोथोरेक्स हो सकता है। केवल 2 कंडीशन के अंदर क्लैंप कर सकते हैं सर। एक तो बेटा अपन क्लैंप कर सकते हैं कब, ध्यान से सुनिएगा, जब अपने को ओटी के अंदर शिफ्ट करना हो, ट्रॉली के ऊपर शिफ्ट करना हो, या सर अपन क्या करें, चेस्ट ट्यूब को अपन इंसर्शन कर रहे हैं और एक्सकर्शन कर रहे हैं, उस टाइम पर अपन क्लैंप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर बात करके चलें, हमेशा याद रखिएगा, अगर बात करके चलें, अगर वाटर सील बोतल के अंदर क्या हो जाए, जो अपनी
इंटरमीडिएट बबलिंग थी वो स्टॉप हो जाए तो अपने को समझना है ट्यूब के अंदर क्या आ गए हैं, ट्यूब के अंदर लूप्स आ गए हैं अपन बोल सकते हैं, तो उसको क्या करना है, किंकिंग करना है। क्या करना है बेटा, किंकिंग द ट्यूब। स्टॉप कब करना है, जब नॉर्मल ब्रीथ पैटर्न आ जाए। और सेकंड वन क्या करके चलना है, जब बेटा 70 ml से कम क्या देखने को मिले, अपने को ड्रेनेज देखने को मिले, तब अपने को इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, स्टॉप कर देना है प्रोसीजर को। और सर अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, क्या हो जाए बेटा, डिस्कनेक्ट हो जाए ट्यूब, तो बेटा जो एंड पार्ट होगा उसको NS की बोतल के अंदर डाल देना है। अगर डिसलॉज हो जाए, क्या हो जाए सर, डिसलॉज हो जाए, डिसलॉज होने के बाद इंसिजन साइट के ऊपर, इंसिजन साइट को कवर करना है मॉइस्ट गोज पीस से। किससे बेटा, मॉइस्ट गोज पीस से कवर अप करना है। और मॉइस्ट गोज पीस से कवर अप करने के बाद अपने को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है और दोबारा से अपने को डालने की कोशिश करनी है ट्यूब को। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज का क्वेश्चन सेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए प्रीमीपेरा हु इज बीइंग इवेल्युएटेड इन ए क्लिनिक। देखिएगा, एक नर्स है, परफॉर्मिंग कर रही है असेसमेंट प्रीमीपेरा, उस महिला का जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, क्लिनिक के अंदर आई है ड्यूरिंग हर सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर चला हुआ है प्रेगनेंसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एन एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग नेसेसिटिंग फर्दर टेस्टिंग। तो कौन सी फाइंडिंग आप लोगों को, कौन सी फाइंडिंग उस नर्स को एबनॉर्मल लगेगी और दोबारा से क्या करवाने की जरूरत पड़ेगी, असेसमेंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन फर्स्ट है कंसिस्टेंट इंक्रीज फंडामेंटल हाइट। मैं बोल सकता हूं बेटा, जो फंडल हाइट है और लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन, फीटल हार्ट रेट ऑफ 180 बीट पर मिनट है। जो फीटल हार्ट बीट है वो 180 बीट पर मिनट है। ऑप्शन 3 है क्विकनिंग प्रेजेंट है। ऑप्शन 4 है ब्रिकस्टोन हिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो राइट आंसर दीजिएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर है, कौन सी चीज एब्नॉर्मलिटी होगी कि दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत पड़ सकती है, असेसमेंट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो हमेशा याद रखेगा फंडल हाइट बेटा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी हाइट बढ़ेगी। नेक्स्ट वन, क्विकनिंग भी 16 से 18 सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही देखने को मिलती है सर। नेक्स्ट वन, ब्रेकस्टोन हिक कॉन्ट्रैक्शन भी सेकंड हो जाते हैं फर्स्ट से स्टार्ट, लेकिन यही क्विकनिंग के अंदर और लास्ट वन यही ट्रू लेबर पेन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो अपने को एबनॉर्मल बात लगेगी, जो फीटल हार्ट रेट है वो 180 बीट पर मिनट है, हाईएस्ट लेवल की तरफ पहुंची हुई है, ज़्यादा लेवल की तरफ पहुंची हुई है। तो इसको दोबारा से अपने को एसेस करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल असेसिंग ए न्यूबॉर्न विद क्लेफ्ट लिप। क्यों एसेस करते हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी है क्लिफ्ट लिप से, द नर्स वुड बी अलर्ट डेट विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली कॉम्प्रोमाइज। कौन सी सिम्टम उसके अंदर मोस्ट लाइकली देखने को, सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्लेफ्ट लिप वाला एक बच्चा है, उसको क्या करना है, एसेस कर रही है एक नर्स, तो क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1 है स्किंग एबिलिटी, उसके अंदर जो स्किंग के अंदर एबिलिटी है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, लोकेमेशन होगा या GI फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो राइट आंसर दीजिएगा सबसे पहले क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप क्या होता है, नॉर्मली 3 से 6 सप्ताह के अंदर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, और 3 से 6 सप्ताह के बाद ही एक सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए, जिसे बोलते हैं प्लेटोकिसिस बोल के चलते हैं। अगर मैं बात करके चलूँ रूल ऑफ 10 क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, एक लोगन बो का यूज किया जाता है। राइट आंसर देने की कोशिश करें, रूल ऑफ 10 के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, क्लेफ्ट लिप का अगर कोई क्लाइंट है तो उसके अंदर सकिंग एबिलिटी देखने को मिलेगी, एबल नहीं होगा, अच्छे से सक नहीं कर पाएगा क्लेफ्ट लिप वाला बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द नर्स इज असेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इन ए क्लाइंट विद हिमोथोरेक्स। एक क्लाइंट के अंदर एक नर्स है, एसेस कर रही है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग शुड प्रमोट द नर्स टू नोटिफाई द फिजिशियन। कौन सी फाइंडिंग उसको ऐसी लगेगी कि उसको नोटिफाई करना पड़ेगा फिजिशियन को। ऑप्शन फर्स्ट है फ्लैक्चुएशन ऑफ वाटर इन द ट्यूब ऑफ वाटर सील चैम्बर ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या हो रहा है बेटा, वाटर क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है वाटर सील चैम्बर के अंदर जब इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है या एबनॉर्मल। राइट आंसर देना है, ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन बिलो द क्लाइंट चेस्ट के लेवल से नीचे रखना है। ऑप्शन थर्ड है ड्रेनेज अमाउंट ऑफ 100 ml इन द ड्रेनेज कंटेनर। जो ड्रेनेज अमाउंट है 100 ml है ड्रेनेज कंटेनर के अंदर। या ओकल्सिव ड्रेसिंग इन प्लेस ओवर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट। या बेटा ड्रेसिंग परफॉर्म करनी है कहाँ पर, जहाँ पर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन है। तो राइट आंसर
देने की कोशिश करें कौन सी फाइंडिंग होगी जिसके कारण नोटिफाई करना पड़ेगा, जरूरी होगा फिजिशियन को। पूरा का पूरा टॉपिक मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर समझाने की कोशिश की। अगर बेटा मैंने बोला था स्टॉप कब करना है, जब 75 से 100 ml के बीच में फ्लूइड ड्रेनेज हो तब अपने को प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है, और दोबारा से रीएस्टेब्लिश हो गया नॉर्मल ब्लीथिंग तब अपने को स्टॉप करके चलना है। लेकिन सर यहाँ पर 100 ml हाईएस्ट अमाउंट की तरफ गया हुआ है तो अपने को इन्फॉर्म करना होगा ड्रेनेज अमाउंट ऑफ 100 ml इन ड्रेनेज कंटेनर। चेस्ट ट्यूब नॉर्मल है, कंडीशन भी नीचे रखना चाहिए, ये भी नॉर्मल है। और इंसर्शन साइट के ऊपर अपने को ड्रेसिंग करनी है, वो भी कैसी, गोज पीस की, कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, A nurse is reviewing off record of a client who has just been told that a pregnancy test is positive। देखिएगा अगर मैं बात करें, चलो एक नर्स है रिव्यू कर रही है, रिकॉर्ड चेक कर रही है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है पॉजिटिव है। द फिजिशियन दैट हैज डॉक्यूमेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ए गुडल साइन। जब उसने डॉक्यूमेंट चेक किए फिजिशियन ने तो उसमें प्रेजेंस हो रहा था गुडल साइन। द नर्स डिटरमाइन द साइन इंडिकेट, तो नर्स डिटरमाइन द साइन इंडिकेट, ये साइन किसको इंडिकेट करेगा, गुडल साइन किसको इंडिकेट करेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार सुना होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स की सॉफ्टनिंग को बोला जाएगा गुडल साइन, या प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन यूरिन, एचसीजी का प्रेजेंट होना यूरिन के अंदर, या द प्रेजेंस ऑफ फीटल मूवमेंट का प्रेजेंट होना। ए सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड डेट कोरस्पॉन्ड टू द मैटरनल पल्स ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन ऑफ द यूट्रस। राइट आंसर देने की कोशिश करें, हमेशा याद रखिएगा। चैडविक साइन बताइएगा बेटा, चैडविक साइन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है, चैडविक साइन क्या होता है, तो इसका गुडल साइन होता है ए सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स की क्या हो जाना सर, सॉफ्टनिंग हो जाना। नॉर्मल अगर मैं बात करूं बेटा, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर जो सर्विक्स होता है वो अपना कैसा देखने को मिलता है, नोज, जो अपना टिप ऑफ नोज है ये ऐसा होगा। अगर मैं बात कर चलूँ प्रेगनेंसी के अंदर सर कैसा होगा, लिप्स ऑफ ए माउथ जैसा फील होगा, कौन, सर्विक्स, और इसको बोलते हैं गुडल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी इनएप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। देखिएगा कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा जिसकी ज़रूरत नहीं है किसके दौरान, अगर एक इन्फेंट के अंदर GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर हो रखा है, तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है एक नर्स को। ऑप्शन फर्स्ट है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम उसके अंदर कम हो सकती है, इसको नहीं देखना चाहिए क्या। रिस्क ऑफ एस्पायरेशन हो सकता है, इसको नहीं देखना चाहिए क्या। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशन का लेवल है उससे क्या हो गया है, कम हो गया है बॉडी की रिक्वायरमेंट से। और ऑप्शन फोर्थ है अल्टर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। फटाफट, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी ने पढ़ा हो GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर क्या होता है बेटा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनका बैकवर्ड मूवमेंट होना, और बैकवर्ड मूवमेंट कहाँ पर होगा, ईसोफेगस में होगा। तो सर क्या देखने को मिलेगा बेटा, फ्लूइड वॉल्यूम भी डेफिसिट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है, और सर एस्पायरेशन के भी चांसेस होंगे। लेकिन सर ओरल मुकेजा मेम्ब्रेन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। गैस्ट्रिक कंटेंट का बैकवर्ड मूवमेंट तो हो रहा है, रिवर्स मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन कहां तक हो रहा है, ईसोफेगस तक हो रहा है, तो अपने को ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन से कोई अल्टर्ड देखने को नहीं मिलेगी। कोई इनएप्रोप्रिएट क्या होगी, एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं होगी, इनएप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होगा, डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आज का क्वेश्चन सेशन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए न्यूमोथोरेक्स एंड हु हैज हैड ए चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड नॉट्स कंटिन्यूस जेंटल बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। देखिएगा क्वेश्चन बोला गया है, एक नर्स है जो कि क्लाइंट है, एक नर्स केयरिंग कर रही है क्लाइंट की जो कि न्यूमोथोरेक्स का है, और हु हैज ए चेस्ट ट्यूब, उसको चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड हो रखी है, कॉन्टिन्यूस जेंटल बबलिंग इन सक्शन कंट्रोल चैम्बर। कॉन्टिन्यूस क्या हो रखी है, बबलिंग प्रेजेंट है सक्शन कंट्रोल चैम्बर के अंदर। नेक्स्ट वन, व्हाट एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ नर्स, तो कौन सा एक्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा, इंक्रीज द सक्शन प्रेशर सो डेट बबलिंग बिकम्स वाइग्रस। इंक्रीज कर देना है कौन सा प्रेशर, सक्शन प्रेशर, जिससे बबलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए। डू नथिंग सिंस इट दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, बस केवल और केवल देखते रहना है क्योंकि ये नॉर्मल फाइंडिंग है। ऑप्शन थर्ड है इमीडिएटली क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब एंड नोटिफाई द फिजिशियन, इमीडिएटली क्लैम्प करना है चेस्ट ट्यूब को और नोटिफाई करना है फिजिशियन को। ऑप्शन फोर्थ है चेक फॉर द एयर लीक बिकॉज बबलिंग शुड बी इंटरमिटेंट, चेक करना है एयर लीकेज को बिकॉज क्योंकि बबलिंग शुड इंटरमिटेंट, बबलिंग क्या हो रही है, इंटरमिटेंट हो रही है।
क्या करना है बेटा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देसी वाला साला सक्शन बोतल है, कौन सी बोतल है सर, सक्शन बोतल है। तो क्या चेक करके चलना है, हमेशा याद रखिएगा अपने को चेक करना है। अगर इंटरमिटेंट कैसे बेटा, अपने को कंटिन्यूस जेंटल बबलिंग देखने को मिल रही है सक्शन चैम्बर के अंदर, तो अपने को चेक करना है एयर लीकेज तो नहीं है, बबलिंग शुड बी इंटरमिटेंट, बबलिंग इंटरमिटेंट होनी चाहिए, एयर लीकेज को चेक करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क ए नर्स स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग टू असिस्ट विद असेसमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट। एक नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है, एक स्टूडेंट से पूछ रही है कि वो प्रिपेयर कर रही है, असेसमेंट कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट का। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्विकनिंग, क्विकनिंग की प्रोसेस क्या होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ मेड द स्टूडेंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म। तो कौन सी स्टेटमेंट होगी स्टूडेंट नर्स की जो कि इंडिकेट करेगी, दर्शाएगी कि वह ठीक बोल रही है, वह समझ गई है कि क्विकनिंग क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, या इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि पूरी की पूरी प्रेगनेंसी चलते रहते हैं। इट इज द सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड दैट कैन बी हियर्ड व्हेन यूट्रस इज ऑस्कल्टेड। ये सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड होती है जो कि हियर्ड सुनाई देते हैं जब यूट्रस को ऑस्कल्टेट करते हैं। इट इज द फिटल मूवमेंट दैट कैन बी फेल्ट बाय मदर, या फिटल की मूवमेंट होती है जिसको केवल और केवल मदर फेल्ट कर सकती है। इट इज द थिंकनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये क्या होती है, थिनिंग होगी बेटा, थिनिंग होगा, थिंकिंग नहीं होगा, यहाँ पर थिनिंग आएगा, मिसप्रिंट हो गया। थिनिंग हो सकती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट की। तो क्विकनिंग को कैसे समझाने की कोशिश करेगी, क्या हो सकता है। तो राइट आंसर क्या जा सकता है बेटा, अपना राइट आंसर जा सकता है सर, क्या जाएगा, वह नर्स समझ गई है, वह नर्स समझ गई है कि उस स्टूडेंट को समझ में आ गया है और स्टूडेंट ने राइट आंसर देने की कोशिश की है। और राइट आंसर कौन सा देने की कोशिश की है, राइट आंसर दिया बेटा, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर 3। इट इज फेल्ट ए मूवमेंट ऑफ ए फिटस दैट कैन बी फिल्ट बाय मदर, केवल और केवल फिटस की मूवमेंट है जिसको कौन कर सकता है, फेल्ट महसूस कर सकता है, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वुड द नर्स मॉनिटर टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए थिक एंड फीडिंग फॉर एन इन्फेंट विद जेस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। देखिएगा बेटा, GERD की कंडीशन है, तो GERD की कंडीशन के अंदर कौन सा पैरामीटर होगा जो कि नर्स मॉनिटर करती है, क्यों मॉनिटर करती है, कि उसको इफेक्टिवनेस आया या नहीं आया, किसका बेटा, उसको थिक फीडिंग देने का। मैं बता समझाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक GERD का क्लाइंट है, उसको बेटा अपन थिक फीडिंग दे रहे हैं, कौन सी फीडिंग दे रहे हैं सर, थिक फीडिंग दे रहे हैं, और एक नर्स है एसेस कर रही है कि उसको थिक फीडिंग देने का कोई बेनिफिट आया या नहीं आया। तो बेनिफिट्स का कैसे पता लगेगा, ऑप्शन फर्स्ट है वोमिटिंग से, ऑप्शन सेकंड है स्टूल से, ऑप्शन 3 है यूट्राइन से, ऑप्शन 4 है वेट से। राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो रहा है सर, बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, बैकवर्ड फ्लो होगा, रिवर्स फ्लो देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक कंटेंट्स का। क्या होगा, वोमिटिंग भी हो सकती है, और वोमिटिंग भी हो सकती है अगर अपन ने थिन देंगे, थिन पतला खाना देने से क्या हो सकता है, बारीक खाना देने से, ज़्यादा लिक्विड अमाउंट देने से वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर अपन ने थिक दिया है तो थिक में वोमिटिंग होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ ए क्लाइंट हु हैज बीन बर्न। अगर एक क्लाइंट की फैमिली है, वो आस्क कर रही है, पूछ रही है, उसका क्लाइंट क्या हो गया, बर्न है। एट व्हाट पॉइंट द क्लाइंट विल नो लॉन्गर बी एट ग्रेटर रिस्क फॉर इन्फेक्शन, कौन से टाइम के ऊपर उसको रिस्क नहीं रहेगा इन्फेक्शन का। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है एज सुन ही फिनिश हिज एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन, जैसे ये एंटीबायोटिक को खत्म कर लेता जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब की है तभी ये ठीक हो जाएगा, इसको चांस नहीं रहेगा। ऑप्शन सेकंड है एज सुन हिज एल्बुमिन लेवल रिटर्न टू नॉर्मल, जब तक एल्बुमिन का लेवल नॉर्मल आएगा तभी ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन फ्लूइड रिपॉर्मेशन हैज स्टार्टेड, जब तक बेटा जो फ्लूइड है दोबारा से मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, जहां पर बर्न हुआ है तब तक इसको रिस्क फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन द बर्न वुंड आर क्लोज, जब बेटा जो बर्न का वुंड है वो क्लोज हो जाएगा तब इसको इन्फेक्शन का कम चांस रहेंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस रिस्क है कम रहेगा। तो बिल्कुल राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 है, व्हेन द बर्न वुंड आर क्लोज, जब वुंड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तब ग्रेट जो रिस्क है इन्फेक्शन के वो कम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए nurse midwife is performing an assessment of a pregnant client and assessing the client for the presence of bellowment। देखिएगा बेटा, एक नर्स है वो परफॉर्मिंग कर रही है, असेसमेंट कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट को, एंड असेसिंग द क्लाइंट फॉर प्रेजेंस ऑफ बेलोटमेंट, बेलोटमेंट का प्रेजेंस कर रही है, क्लाइंट को असेस कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द
नर्स इम्प्लांट टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बेलेटमेंट। तो बताना है कि नर्स कैसे बताएगी कि बेलेटमेंट क्यों परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्कल्टेटिंग फॉर फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट को साउंड को सुनने के लिए बेलेटमेंट किया जाएगा। पाल्पेटिंग द एब्डोमेन फॉर फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट को चेक करने के लिए पाल्पेट किया जाता है बेलोटमेंट का। असेसिंग द सर्विक्स फॉर थिनिंग, सर्विक्स की थिनिंग को चेक करने के लिए परफॉर्म करेंगे। या इनिशिएटिंग ए जेंटल अपवर्ड टच ऑफ द सर्विक्स, जेंटल अपवर्ड टच करेंगे सर्विक्स के ऊपर। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा बेलोटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल भी होगा इंटरनल भी होगा। और हमेशा याद रखिएगा बेलोटमेंट का यूज करते हैं फ्लोटिंग को चेक करने के लिए, और फ्लोटिंग अगर मैं बात करूँ थोड़ा इंगेजमेंट को चेक करने के लिए करते हैं। एक्सटर्नल तो सर क्या करेंगे, जो सर्विक्स होगा सर्विक्स के ऊपर जेंटल अपवर्ड टच करके चलेंगे, इनिशिएटिंग करेंगे। और अगर मैं इंटरनल की बात करूँ बेटा वेजाइना के द्वारा फिंगर को इंसर्ट करके चेक किया जाता है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, इनिशिएटिंग ए जेंटल अपवर्ड टच ऑन द सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स डू फर्स्ट आफ्टर नथिंग दैट ए चाइल्ड विद हर्चस्प्रंग डिजीज हैज ए फीवर एंड वोटरी एक्सप्लोसिव डायरिया। एक बच्चा है, बच्चे के अंदर हर्चस्प्रंग डिजीज है। कौन सी डिजीज है, हर्चस्प्रंग डिजीज है। उसको फीवर भी है और उसको वाटरी एक्सप्लोसिव डायरिया है, उसको डायरिया हो रहा है। तो कौन सा एक्शन पहला रखेगी, बिना कुछ किए सबसे पहले क्या एक्शन करेगी एक नर्स से, तो नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगी। ऑप्शन सेकंड है एडमिनिस्टर एंटी डायरियल मेडिसिन देगी। ऑप्शन थ्री है मॉनिटर चाइल्ड एवरी 30 मिनट, प्रत्येक 30 मिनट्स को चेक करना है। डू नथिंग, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्चस्प्रिंग डिजीज, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हर्चस्प्रिंग डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। राइट आंसर तो बेटा, राइट आंसर तो क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या रहने वाला है। अगर बेटा हर्चस्प्रंग डिजीज है, सभी को पता होगा एग एंग्लियोनिक मेगाकोलिन डिजीज है। जो एग एंग्लियोनिक न होंगी वो क्या हो जाती हैं, अब्सेंट हो जाती हैं। और हर्चस्प्रंग डिजीज के अंदर रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। कैसा स्टूल बेटा, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर क्या है फीवर भी है और वोटरी एक्सप्लोसिव है, तो ना तो अपने को 30 मिनट में वेट करना है, ना उसको एंटी डायरियल मेडिसिन देने का काम नर्स का नहीं है। नेक्स्ट ना ही बेटा ये हर्चस्प्रंग के क्या है डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपने को बेटा अपने को एक ही कर्तव्य बनता है अपना, अपने को फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, नोटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा एक मोटिवेशनल थॉट है, ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी प्रोग्रेस आपको प्रत्येक दिन ऊंचाइयों तक ले जाएगी, आपको बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप लगातार छोटा छोटा कम कम पढ़ रहे हो तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूं आप सक्सेस जरूर होगे अपनी लाइफ के अंदर। छोटे छोटे कदम ही आपको ऊपर तक लेके जाएंगे, आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक क्लाइंट इज रिसीविंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ क्रायोप्रिसिपिटेट। एक क्लाइंट है जो कि रिसीविंग कर रहा है 1 यूनिट ऑफ क्रायोप्रिसिपिटेट। क्रायोप्रिसिपिटेट का ट्रांसफ्यूजन हो रखा है उसके अंदर, और क्रायोप्रिसिपिटेट होता है बेटा प्लाज्मा। क्या होता है सर, प्लाज्मा। द नर्स विल रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी स्टडी टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी। तो नर्स कौन सा रिव्यू करेगी, कौन सा रिव्यू करेगी, क्या चेक करने के लिए, उस लेबोरेटरी स्टडीज को एसेस करने के लिए कि इसका इफेक्टिवनेस भी आया है या नहीं आया है। ऑप्शन फर्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सेकंड है WBC, ऑप्शन थर्ड है सीरम हीमेटोक्रेट, ऑप्शन फोर्थ है कोगुलेशन स्टडी। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा क्रायोप्रोसिपिटेट प्लाज्मा सर ये क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के अंदर दिया जाता है 8th नंबर के, और ये क्लॉटिंग करने का कार्य करता है। तो अपना सीरम इलेक्ट्रोलाइट से कोई लेना देना नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल से कोई लेना देना नहीं, हेमेटोक्राइट से कोई लेना देना नहीं, केवल और कोगुलेशन स्टडीज। क्या करेंगे बेटा, कोगुलेशन स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, ए न्यूबॉर्न फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर एक न्यूबॉर्न बच्चा है और फेलियर हो गया है क्या करने में, स्टूल को पास आउट करने में पहले 24 घंटे में, तो क्या इंडिकेट करेगा, कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है। हर्चस्प्रंग डिजीज, सीलियक डिजीज, इंटुसिसेप्शन, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा, क्या देखने को मिल सकता है, हर्चस्प्रंग डिजीज। राइट आंसर जाएगा हर्चस्प्रंग डिजीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट इज रिसीविंग ए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। एक क्लाइंट है रिसीव करा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज गेनिंग फ्रॉम द थेरेपी इफ द क्लाइंट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा उसको कैसे
अगर मैं बात कर चलूँ, एक क्लाइंट है रिसीव कर रहा है प्लेटलेट को, ट्रांसफ्यूजन को, तो एक नर्स है कैसे डिटरमाइन करेगी कि उसको इसका इफेक्ट मिला है, वो गेनिंग हुई है प्लेटलेट थेरेपी का, उसको इफेक्ट मिला है। तो राइट आंसर दीजिएगा लेस फ्रीक्वेंट फिब्राइल एपिसोड, जो फिब्राइल एपिसोड है वो कम हो जाएंगे, इंक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल, या लेस एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, या इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट आंसर दीजिएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट क्या काम करती है? ब्लीडिंग से प्रिवेंट करती है, तो लेस एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेरीफाई द एज ऑफ ब्लड सेल इन ए ब्लड द नर्स विल चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर एक नर्स है बेटा ब्लड सेल को चेक कर रही है, किसके अंदर? ब्लड के अंदर, और ब्लड सेल को चेक क्यों कर रही है? उसकी एज का पता लगाने के लिए। तो कौन सी चीज को एसेस करेगी? ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप, ब्लड एक्सपायरेशन डेट, ब्लड आइडेंटिफिकेशन नंबर। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। किसको चेक करके चलेगी? तो हमेशा याद रखिएगा एक्सपायरेशन डेट को। एक्सपायरी डेट से पता लगा सकते हैं कि एज कितनी है, कितने दिन और बचे हैं अभी इसकी एक्सपायरी होने में। तो एज का पता लगाने के लिए ब्लड एक्सपायरेशन डेट को अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, नर्स इज एडमिनिस्ट्रेशन 2 यूनिट पैक्ड आरबीसी। एक नर्स है बेटा एडमिनिस्टर कर रही है 2 यूनिट आरबीसी का एक क्लाइंट के अंदर जिसके अंदर लो हीमोग्लोबिन है। द नर्स विल प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू ट्रांसफ्यूजन द ब्लड। देखिएगा क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूं। एक नर्स है बेटा, वो 2 यूनिट ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेगी, और ब्लड भी कौन सा? आरबीसी को ट्रांसफ्यूजन करना चाहती है। तो कौन सा मेथड वो यूज करेगी ट्रांसफ्यूजन करने के लिए? माइक्रो ड्रिप सेट लेगी क्या? आईवी सेट लेगी क्या? ट्यूबिंग विद इनफिल्टर लेगी क्या? या फोटो फ्यूजन सेट लेगी क्या? राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। किसका यूज करेगी? सभी को पता सर बीटी सेट का यूज करते हैं, और बीटी सेट के अंदर मर्फी लाइन फिल्टर होता है, तो अपन बोलेंगे ट्यूब विद इन लाइन फिल्टर का यूज करके चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करें, चलो बेटा, ए क्लाइंट इज रिसीविंग ए फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड आरबीसी। हाउ लॉन्ग शुड द नर्स स्टे एंड मॉनिटर द क्लाइंट एंश्योर ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विल नॉट हैपन। देखिएगा बेटा, एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट है रिसीव कर रहा है, पहली बार रिसीव कर रहा है किसको? पैक्ड आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन चला हुआ है। तो हाउ लॉन्ग द नर्स स्टे एंड मॉनिटर द क्लाइंट एंश्योर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो नर्स कितने टाइम उसके पास स्टैंड होगी और चेक करेगी कि उसको किसी प्रकार की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। कितने टाइम खड़ी होगी, कितने टाइम स्टैंड करेगी? फर्स्ट 15 मिनट। कितने टाइम बेटा? पहली 15 मिनट स्टैंड होगी, चेक करने के लिए कि उसको एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, हीमोलाइटिक रिएक्शन तो नहीं है, फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं है। फर्स्ट 15 मिनट वहाँ पर क्या होगी? उसके पास खड़ी होगी। नेक्स्ट वन है बेटा, एक क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग। एक क्लाइंट है बेटा इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है और ब्लड लॉस हो चुका है ड्यू टू ए डीप पंक्चर वुंड। बहुत ज़्यादा पंक्चर वुंड हो गया है। ए 3 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसके अंदर बेटा 3 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को क्या किया गया है? ट्रांसफ्यूज किया गया है। द नर्स डिटरमाइन दैट रीजन बिहाइंड द ऑर्डर। तो नर्स क्या डिटरमाइन करेगी? किस ऑर्डर को क्या करने में, इस ऑर्डर को प्रिस्क्राइब करने में क्या रीजन रहा होगा? प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये क्या काम करेगा? जो एफएफपी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये क्लोटिंग फैक्टर का भी काम करेगा और वॉल्यूम को एक्सपेंड भी करेगा। इंक्रीज करेगा हीमोग्लोबिन को, हिमेटोक्रिट को, न्यूट्रोफिल्स के लेवल को। ऑप्शन 3 है प्लेटलेट के डिस्फंक्शन को ट्रीट करेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को ट्रीट करेगा। सभी को पता है सर प्लाज्मा क्या करते हैं? प्लाज्मा बेटा वॉल्यूम एक्सपेंडर होगा। क्या होगा सर? वॉल्यूम एक्सपेंडर भी काम करेगा, और सर साथ के साथ क्लोटिंग फैक्टर का भी काम करता है, और ये कौन सा है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।